सभी साधकों के लिए उपयोगी होगा। सद्गुरु ओशो ने जब संन्यास दीक्षा शुरू की थी, हम लोगों ने गेरुआ रंग के कपड़े पहनना शुरू किए, माला पहननी शुरू की, दाढ़ी मूछ बढ़ानी शुरू की। सब लोग मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, व्यंग्यवाण कसते थे, अपमानजनक भद्दी गालियाँ भी देते थे, कहीं कहीं तो पत्थर भी फेंके जाते थे, बहुत अपमान किया जाता था। और ओशो का कहना था, यह तुम्हारी परिपक्वता के लिए, तुम्हारी प्रौढ़ता और मैच्योरिटी के लिए है। वो जो तुम्हारे भीतर अहंकार है, वो चाहता है कि तुम्हें इज्जत मिले, एप्रिशिएशन मिले, लोग सम्मान करें, फूल माला पहनाएं। और मेरी माला पहन के जब तुम सन्यासी हो जाओगे तो बहुत अपमान झेलना पड़ेगा। ये एक ट्रिक है अहंकार को गलाने की, निरअहंकारिता के लिए। तो सद्गुरु ओशो ने इसका खूब उपयोग किया, बहुत गालियाँ खाई हैं। मैं तो उस समय 16 साल का था, 10th क्लास में स्कूल में पढ़ा करता था जब मैंने संन्यास दीक्षा ली। स्कूल में इतना अपमान झेलना पड़ता था, टीचर्स मजाक उड़ाते, संगी साथी मजाक उड़ाते कि यह कैसे कपड़े पहने हो, गेरुआ रंग के कुर्ता पजामा, अरे पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते, ठीक से बाल क्यों नहीं बनवाते, लंबे लंबे बाल क्यों कर लिए, बहुत अपमान सुनना पड़ता। ठीक वैसा ही जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, डॉक्टरों के बीच में बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन मुझे याद रहता था कि ओशो ने मुझे क्यों ये माला पहनाई है, इज्जत पाने के लिए नहीं, यही बेइज्जती पाने के लिए, ताकि हमारे भीतर का अहंकार मिटे। हम सम्मान पाना क्यों चाहते हैं, हम अपने अहंकार को प्रतिष्ठित क्यों करना चाहते हैं। दूसरे लोग मुझे बुरी नज़र से देख रहे हैं, ये उनका आउटलुक है, ये उनका दृष्टिकोण है, मुझे इससे क्यों प्रभावित होना चाहिए। तो वो जो साक्षी की साधना है और तथाता भाव की साधना है, वो दोनों साधनाएं एक साथ होती थीं। तथाता यानी स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस, वही दुनिया ऐसी है, सब लोग तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, एक बैलेंस चलता है, कुछ लोग प्यार करेंगे, कुछ लोग घृणा करेंगे, कोई तुम्हें आदर देगा, कोई तुम्हें अनादर देगा, कोई इज्जत देगा, कोई बेइज्जती करेगा, दुनिया ऐसी ही चलेगी। तो एक स्वीकार भाव आ जाता है कि हम सबको एक्सेप्ट कर सकें, न केवल मित्र को बल्कि शत्रु को भी। और ये माला पहनना और लाल रंग के कपड़े पहनना, ये तो भड़काना था, विशेषकर वो जो रूढ़िवादी समाज है, जैसे सांड को भड़काते ना लाल कपड़ा दिखा के, ठीक ऐसी स्थिति थी। आज वैसी स्थिति नहीं, अब स्थिति बदल गई। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, सन 1970-71 की, तो 50 साल हो गए। अब धीरे धीरे ओशो के सन्यासी एक्सेप्टेड हो गए, अब वो बात नहीं रही। लेकिन उस समय जब पत्थर फेंकते थे, गालियाँ पड़ती थीं, लोग स्वीकार नहीं करते थे। हम कीर्तन मंडली में होते थे, ओशो की बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे, गांव-गांव कीर्तन करते हुए ओशो का साहित्य लेकर बेचने के लिए। कई बार तो ऐसा हुआ, किसी धर्मशाला में रुकने का इंतजाम था, पत्र लिख के सारी व्यवस्था कर ली गई थी। जब वहाँ पहुँचे तो धर्मशाला के मैनेजर ने मना कर दिया। पहले उसको पता नहीं था ये कौन लोग, कहा कि एंट्री नहीं देंगे। कई बार ऐसा हुआ है, हम लोग सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोए हैं, कहीं रहने को जगह नहीं मिली। कई बार ऐसा हुआ है, भूखे रहना पड़ा, भोजन का भी इंतजाम नहीं हो सका, लोग स्वीकार करने तैयार नहीं। तो इस सब से गुजरना होता है। यह हमारी परिपक्वता के लिए है। हमारे भीतर से सम्मान की आकांक्षा खत्म हो गई। दुनिया वाले ऐसा करते हैं, ऐसा ही होता है। जब मीरा को अपमान मिला, चैतन्य महाप्रभु को अपमान मिला, ईसा मसीह को अपमान मिला, तो हम कौन होते हैं। जब स्वामी विवेकानंद को अपमान मिला, जब अमेरिका से लौट के आए, तो एक स्त्री निवेदिता उनके संग आ गई थी, तो रामकृष्ण के आश्रम में भी उनको स्वीकार नहीं किया गया, नो एंट्री। उन्हीं का आश्रम है, वहाँ भी उनको अपमानित किया गया। ये स्त्री कैसे साथ आ गई, तुम तो सन्यासी हो। तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जब अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जीता है, भीड़ परंपरावादी, रूढ़िवादी उसे कभी स्वीकार नहीं करती। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माहौल बन जाता है कि हम इन्हें स्वीकार कर पाएँ। तो सन्यासी के
आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, लोगों से तिरछी नज़र से देख रहे हैं, व्यंग्य और कटाक्ष कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इसको वो एक ऐसी परिस्थिति बना ले जो बहुत पॉजिटिव परिणाम लाएगी, स्वीकार का भाव। यहाँ बुद्ध को भी इज्जत नहीं मिली, महावीर को भी नहीं मिली। महावीर के पीछे पागल कुत्ते छोड़े जाते थे गांव से भगाने के लिए। यहाँ किसको इज्जत मिली? हमें क्यों मिलेगी और क्यों मिलनी चाहिए? हम अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। निश्चित रूप से वो लोग जो एक विशेष ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो तो नाराज़ होंगे, हम उनके विरोध में जा रहे हैं। तो भूल चूक उनकी नहीं है, भूल चूक तो हमारी है। हमने कुछ नया रास्ता अपनाया है। भीड़ भेड़ चाल चलती है, हम सिंह बन गए, हम अलग अपनी चाल चल रहे हैं, तो भेड़ की भीड़ बहुत नाराज होगी, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इससे एक तथाता भाव की साधना हो जाती है और दूसरी साधना साक्षी भाव की। हम दूर से खड़े होकर देखते हैं कि अच्छा बेटा गालियाँ पड़ रही हैं, यही लोग जो पहले तुम्हें आदर देते थे अब बेइज्जत कर रहे हैं। तुम साक्षी बन के दूर से देखो, नो रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अपनी सेंसिटिविटी पूरी है, संवेदनशीलता पूरी है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, इनके प्रति कोई नाराज़गी पैदा नहीं हो रही। उनकी तरफ से होगा शत्रु भाव, हमारी तरफ से मैत्री भाव आज भी बरकरार है। तो साक्षी और तथाता दोनों की साधना हो जाती है। तो इस परिस्थिति को हम अपनी साधना के लिए एक अनुकूल वातावरण समझें जो हमारे प्यारे सद्गुरु ने हमारे लिए क्रिएट किया है।